सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अंतराल से पाठ 1 आप सबके सामने पेश है। पाठ से संबंधित जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद जी। पाठ का नाम है सूरदास की झोपड़ी। इस पाठ से संबंधित जो लेखक प्रेमचंद जी हैं उनके विषय में यहाँ हम पहले जानेंगे, फिर पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म जो है वो सन 1880 में हुआ और सन 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। मूल नाम मतलब जो असल नाम था उनका धनपत राय था। प्रेमचंद की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो वाराणसी में हुई। मैट्रिक के बाद वो अध्यापन यानी टीचिंग करने लगे थे। स्व अध्याय यानी स्वयं की पढ़ाई के रूप में ही, स्वयं से ही उन्होंने जो अध्ययन किया है उसके रूप में ही उन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की है। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र भी दे दिया था और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए थे। यानी प्रेमचंद जी सिर्फ लेखन कार्य नहीं किया करते थे, एक सरकारी नौकरी भी उनके हाथ में थी, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने उससे त्यागपत्र दे दिया और फिर पूरी तरीके से वो लेखन कार्य में जुट गए। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की थी। वो पहले उर्दू में लिखा करते थे और वहाँ पर वो लेखक का जो नाम था प्रेमचंद जी का वो नवाब राय था। ध्यान देने वाली बात है कि जिनके विषय में पढ़ रहे हैं उनका नाम प्रेमचंद है, असली नाम उनका धनपत राय है और जब वो उर्दू में लिखा करते थे तो वहाँ उनका नाम नवाब राय हुआ करता था। बाद में हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने अपने साहित्य में यानी उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, उपन्यास, कहानी, जितनी भी विधाओं में लिखा है उसमें उन्होंने जो भारत देश के गरीब हैं, जिनका शोषण होता रहा है, किसान हैं, उसका जो चित्र दिया है अपने लेखन में, उसकी वजह से प्रेमचंद जी जो हैं सुप्रसिद्ध हुए और प्रसिद्धि के कई मायनों में वो खरे उतरे। और साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था यानी जो जाति भेदभाव, रंग भेदभाव होता था उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। यानी जो सामाजिक कुरीतियाँ थी भारत में फैली हुई थी उसके भी विषय का वर्णन उन्होंने बहुत ही बारीकी से किया है और यथार्थ को पेश किया है। वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण भी किया है। वे साहित्य को स्वांतः सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। यानी जिस तरीके से लोग कहते हैं बोर हो जाते हैं तो अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक पढ़ लेते हैं, उनके लिए अपने आप को रिफ्रेश करने का एक तरीका है पुस्तक, उपन्यास पढ़ लेना, कहानी पढ़ लेना। लेकिन जो प्रेमचंद हैं वो मानते हैं कि जो लेखन है, जो उपन्यास है, जो कहानियाँ हैं या फिर जो साहित्य है वो समाज को सुधारने का कार्य कर सकता है और एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है, इसलिए उसमें समाज का सच पेश करना चाहिए। इसी के लिए वो उसको सुख की चीज़ न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना भी की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, कथोपकथन मतलब कि उसमें कथन के माध्यम से, संवाद शैली के माध्यम से कहानियों को किया है जिससे कि उसमें जो है रियलिटी नज़र आए। आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं जो हैं बेजोड़ हैं, यानी जिसका कोई जोड़ नहीं। उनकी भाषा जो है वो सजीव है, मुहावरेदार है और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान रहा है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इसकी विशेषता है जिसने हिंदी भाषा को नया आयाम दिया। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मानसरोवर 8 भाग में है। यानी जितने भी प्रेमचंद की रचनाएं हैं, रचनाओं में कहानियाँ, सिर्फ कहानियाँ उन्होंने 300 लिखी हुई थी। उन्हीं कहानियों को मानसरोवर में एक साथ रखा गया है और वो मानसरोवर जो है 8 भाग में है। गुप्तधन 2 भाग में है जो कि कहानी संग्रह है। निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये सारे उपन्यास हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी नाटक है। इनके विविध प्रसंग 3 खंडों में साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह है। कुछ विचार इनके साहित्यिक निबंध हैं। उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं यानी मैगजीन्स का संपादन भी किया है। पाठ से संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी पाठ्यपुस्तक के शुरुआत में ही दिया गया है, उसको हम एक बार जान लेंगे कि जो पाठ यहाँ पर है सूरदास की झोपड़ी, उसका विषय क्या है।
सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का वह अंश है जिसमें दलित यानी वो गरीब वर्ग जिसको हर कोई अपने वर्चस्व के अंदर दबा के रखना चाहता है, शोषित जिनका शोषण किया जाता है कि उनसे काम ज़्यादा करा के मजदूरी करा के उनका शोषण इस तरीके से किया जाता है कि उनकी पूरी मजदूरी भी नहीं दी जाती, जो खेत में उगाते हैं ज़मीन किसी न किसी रूप में कर्जे पे चढ़ाकर हथिया लेते हैं, उनकी मजदूरी पूरी ना देना और लगान लगाना, बहुत इस तरीके से शोषण होता था। तो जो रंगभूमि उनका उपन्यास है उसी में से एक अंश है, एक छोटा सा अंश है जिसमें एक सूरदास एक चरित्र है जिसके पास एक ज़मीन है और बड़े लोग पैसे वाले लोग जो है उसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन सूरदास उसको अपने पूर्वजों का एक नामो निशान मानकर उसको अपने पास हमेशा रखना चाहता है। लेकिन जो सत्ता अपना वर्चस्व जमाने वाले लोग हैं और अपना पैसे के बल पर वो उससे किस तरीके से छीन लेना चाहते हैं, वो इस पाठ में उस उपन्यास से वही एक छोटा सा अंश निकाल कर यहाँ पर पाठ के रूप में दिया गया है, जिससे पता लगे कि किस प्रकार से लोग गरीबों का शोषण किया करते थे, दलित वर्ग को परेशान किया करते थे। तो उसी दलित व शोषित जनों की व्यथा इसमें अंकित है, उनके दुख को अंकित किया गया है इसमें। सत्ता और पूंजी के गठजोड़, सत्ता यानी जो अपने वर्चस्व को जमाना चाहते हैं कि मैं ही बड़ा हूँ, जो मैं हूँ उसी को सबको मानना है, इस सेंस में जो सत्ता बनाकर अपनी सत्ता को महसूस करता है, और पूंजी यानी पैसे की जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो उसके गठजोड़ से जो सूरदास के झोपड़े में आग लगा दी जाती है, उसी का वर्णन यहाँ इस पाठ में मिलेगा। ऐसे समय में गांव का वह पूरा समूह जो सूरदास के विरोध में था वो एकजुट होकर सामने आता है। इस पाठ की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सूरदास जैसे लाचार और बेबस व्यक्ति की जिजीविषा एवं उसके संघर्ष का अनूठा चित्रण है। यह पाठ भारत के पूर्वी अंचल का अच्छा चित्र खींचता है। पाठ एक, सूरदास की झोपड़ी। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। एक दृष्टिहीन यानी जो देख नहीं सकता उस व्यक्ति की जितना बेबस और लाचार जीवन जीने को अभिशप्त है यानी श्रापित है, सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत है। यानी एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता, वो बेबस है, लाचार है और एक अभिशापित जीवन जी रहा है, उससे एक विपरीत है ये जो चरित्र सूरदास का दिखाया जा रहा है। वो इसमें ये सारी चीज़ें हैं, वो दृष्टिहीन है, लेकिन उसके बावजूद भी सूरदास का चरित्र जो है इसके विपरीत है इन सब चीज़ों के। कैसे? सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी व आहत है उससे कहीं अधिक आहत है भैरव और जगधर द्वारा किए जा रहे अपमान से और उनकी ईर्ष्या से। भैरव की पत्नी सुभागी भैरव की मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है। अब सूरदास जो है उसका जीवन, वो अपने आप को लाचार और वो कुछ भी ना समझकर, दृष्टिहीन होने की वजह से अपने आप को दुखी ना मानकर, अगर किसी चीज़ से दुख है तो उसे भैरव और जगधर द्वारा किए जा रहे अपमान से। अब भैरव और जगधर कौन है वो आगे हमें पता चलेगा। भैरव उसी गांव का एक व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया हुआ होता है और वो उसके डर से सूरदास के शरण में आ जाती है और उसी के माध्यम से भैरव उसे सूरदास को कैसे परेशान करता है ये आगे देखा जाएगा। भैरव की पत्नी सुभागी यानी जो भैरव जो अपमान कर रहा है सूरदास का, उसकी पत्नी है सुभागी, उसका नाम है सुभागी। वो भैरव की मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है और सुभागी को मारने भैरव सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से वह उसे मार नहीं पाता। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। जगधर और भैरव तथा अन्य लोग उसके चरित्र पर प्रश्न उठाने लगते हैं। जब सुभागी अपने आप को बचाने के लिए सूरदास के घर में छुप जाती है और सूरदास उसे बचाने की कोशिश करता है तो गांव वाले अपने सोच और विचार के अनुसार उस पर लांछन लगाने लगते हैं कि उसकी बुरी नीयत है और इस तरीके से वो उसको बदनाम करते हैं। इस घटना से उसको इतनी आत्मग्लानि हुई, अपने आप को वो इतना उसको ठेस पहुंचती है कि वह फूट फूट कर रोने लगता है। भैरव को उकसाने और भड़काने में जगधर जो है वो ये सब कहानी जो है बनाई हुई जो है वो जगधर की है, जो भैरव को भड़काता है और उसके बाद वो उसका अपमान करता है और जो तरह तरह के लांछन सूरदास पे लगाए जाते हैं वो सब जगधर का पढ़ाया हुआ होता है। तो
भैरव को उकसाने और भड़काने में जगधर की प्रमुख भूमिका रहती है। उसे ईर्ष्या इस बात की थी कि सूरदास चैन से रहता है, खाता पीता है, उसके चेहरे पर निराशा नहीं झलकती, जबकि जगधर को खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं। भैरव की बहुरिया सुभागी पर जगधर नज़र भी रखता था। सूरदास और सुभागी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में इतनी हुई कि भैरव अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठा। उसने गांठ बांध ली कि जब तक सूर्य को रुलाएगा तड़पाएगा नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उसे लगा समाज में इतनी बदनामी तो हो ही गई, भोजपात बिरादरी को कहाँ से देगा। भैरव सूरदास पर नजर रखने लगा। अंततः उसके रुपयों की थैली उठा ले गया और सूरदास की झोपड़ी में आग भी लगा दी। सूरदास के चरित्र की विशेषता यह है कि झोपड़ी के जला दिए जाने के बावजूद वह किसी से प्रतिशोध यानी बदला लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि पुनर्निर्माण यानी फिर से उसको निर्मित करके अपने जीवन को शुरू करना चाहता है। उसी में वो विश्वास करता है और यही उसके जीने की असल वजह है, अपने जीवन को खुशी खुशी जीने की असल वजह है। इसलिए वह मिठुआ के सवाल, जो कोई 100 लाख बार झोपड़ी में आग लगा दे तो उसके जवाब में दृढ़ता के साथ सूरदास जो है वो जवाब देता है, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। और ये कहने का अर्थ ये निकलता है कि सूरदास में विनिर्माण की प्रकृति है। वो बीते हुए समय में मिले हुए जो यातनाएं हैं उस पर दुख मनाने के बजाय अपने जीवन को आगे बढ़ाकर उसको नए सिरे से जीने में विश्वास रखता है, बजाय कि उसके दुख में लीन रहने के। सूरदास की झोपड़ी। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात एकदम से सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रावस्था यानी सब लोग सो रहे थे, नींद में थे। तो निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। उपचेतना मतलब कि कहीं ना कहीं दिमाग का कोई कोना जो है व्यक्ति का जागता ही रहता है, जिससे चीज़ें वो महसूस करके एकदम से जाग उठता है, वो उपचेतना है। तो निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगीं। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता, कभी वे वायु के झोंकों से यूं कंपित यानी कांपने की तरह होने लगती थी, मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। झोपड़ा जो कि पहले जो गरीब लोग होते थे उनके झोपड़े जो घास फूस से बने होते थे और वो सूखी घास फूस होती थी, अगर उसमें एक बार आग लग जाए तो उसको बुझा पाना मुश्किल हो जाता था। कहीं ना कहीं आग बुझा लो लेकिन सारी चीज़ें जल ही जाती थी, राख हो ही जाती थी। तो यहाँ पर लेखक प्रेमचंद जो है वो ये बता रहे कि झोपड़े की आग जो है वो ईर्ष्या की आग की तरह होती है, जो कभी शांत नहीं होती। ईर्ष्या कभी ख़त्म नहीं होती अगर एक बार किसी के अंदर ईर्ष्या की आग जल जाए तो। उसी तरीके से झोपड़े की आग भी थी, उसमें एक बार आग लग गई तो वो बुझने का नाम नहीं ले रही थी और सब कुछ राख करके ही वो मानी। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े, नैराश्यपूर्ण यानी निराशा से कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, उसी दृष्टि से अग्निदाह यानी जलती हुई चीज को, उस जलते हुए झोपड़े को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि हो। यानी किसी मित्र की चिताग्नि यानी गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग ही नहीं, लोगों का घर परिवार और उनके रहने की जगह जो है और उनसे संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो भी उनसे जुड़ी होती हैं। और सूरदास जो है हर किसी का प्रिय था। तो इस तरीके से जब सूरदास का झोपड़ा जल रहा था तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि किसी मित्र की यानी किसी मित्र की जो है चिता अग्नि जल रही हो। इस प्रकार का दुख और नैराश्य ने उन्हें घेर लिया था। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, ये कैसे लगी सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी? पहले चूल्हे में आग छोड़ दी जाती थी जिससे कि आगे का काम भी ला जा सके। इसके लिए जो गांव के लोग हैं वो पूछ रहे हैं उनसे कि चूल्हे में आग तो नहीं छोड़ दी थी जिससे आग लग गई है? सूरदास कहता है कि झोपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बजरंगी, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, दीवारें जल रही हैं। सूरदास, किसी तरह नहीं जाया जा सकता। बजरंगी, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहाँ तक लपटें आ रही हैं। जगदर, सूर्य क्या चूल्हा ठंडा नहीं किया था? नायक राम, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यानी कि अगर उनकी बात मान ली होती तो आज इस तरीके से उनका कलेजा जो है वो आग
ईर्ष्या की आग में जलकर तुम्हारे झोपड़े को ना जला रहा होता। नायक राम का कहना है, यानी चूल्हा ठंडा किया होता, यानी उनके मन की बात मान ली होती, जो उन्होंने कहा था वैसा कर लिया होता, तो शायद आज उनकी ईर्ष्या की आग में तुम्हारा झोपड़ा भी नहीं जल रहा होता। जगधर, पंडा जी, मेरा लड़का काम ना आए, अगर मुझे कुछ भी मालूम हो, तुम मुझ पर नाहक सुबह करते हो। सुबह मतलब संदेह करते हो, शंका करते हो। नायक राम, मैं जानता हूँ जिसने लगाई है, बिगाड़ ना दूँ तो कहना। ठाकुर दीन, तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया था। जगधर, जिसके मन में इतनी खुटाई हो, भगवान उसका सत्यानाश कर दे। सूरदास, अब तो लपट नहीं आती। बजरंगी, हाँ फूस सब जल गया है, अब धरन जल रही है। सूरदास, अब तो अंदर जा सकता हूँ। नायक राम, अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो, आराम से सो रहे हो, जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा। सूरदास, हाँ सो रहूंगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल ये हुई कि और किसी के घर में आग नहीं लगी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हो गए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोपड़े के जल जाने का दुख नहीं था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख नहीं था। दुख था उस पोटली का, जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक था। उसने सोचा, पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे, अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। क्या जानता था कि आज यह विपत्ति आने वाली, नहीं तो यही ना सोता। पहले तो कहीं कोई झोपड़ी के पास आता ही ना, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो यह कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही नहीं चाहिए थे, पर रखता कहाँ। मोहल्ले में ऐसा है कौन जिसे रखने को देता। हाय, पूरे 500 रुपये थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे 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 बटोर रहा था। जो सूरदास है, उसको अपनी झोपड़ी के जल जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं है। उसे दुख है तो उसने जो इतने समय से एक एक रुपया, एक एक पैसा जमा करके 500 रुपये इकट्ठे किए थे, वो उसके चले जाने का उसे ज़्यादा गम था। क्योंकि उन्हीं पैसों से वो कई काम करता, वो अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ कराता, अपनी दीन दुनिया के लिए कुछ ना कुछ करता, मतलब उससे जो बन पड़ता, जो उसके जीने का सहारा है, या फिर जो भी उसके जीवन में उसको ज़रूरी लगता है चीज़ें, उन पैसों से वो किया करता था। और उसी पोटली की ही सिर्फ उसे परेशानी थी कि उस पोटली के साथ कहीं कुछ बुरा ना हुआ हो, वो पोटली ना जल गई हो। अगर पोटली पिघल भी गई हो तो वो पैसे चांदी बनकर जो है, चांदी जो है वो गल जाएगी, तो उसको भी वो कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके उससे कुछ ना कुछ निकाल ही लेगा। लेकिन आगे क्या होता है उसे देखते हैं। खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती, यानी अब सूरदास ये सोच रहा है कि अगर उस पैसे को एक एक करके अगर इस तरीके से ना बटोरता, खाने पीने में ही उड़ा देता, तो कुछ तसल्ली भी होती कि मौज कर लिए थे। क्या सोचता था और क्या हुआ। गया जाकर पितरों को पिंडा देने का इरादा किया था, अब उनसे कैसे गला छूटेगा। सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिलेगी। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक जुग बीत गया है। बड़ी भूल हुई, चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पाँव फैलाने का यही फल है, यानी बहुत लालच करने का यही फल होता है। सूरदास के मन में यही आया। उसका सोचना था कि या तो खा पी लेता, या फिर तुरंत किसी तरीके से मिठुआ की सगाई यानी शादी कर देता, तो बहू आ जाती तो घर में खाने पीने के लिए के इंतजामात हो जाते। या फिर धीरे धीरे जो पितरों को पिंडा देने का सोचा था, इनमें से जो जो काम मैंने सोचे थे, अगर एक एक करके सब निपटा लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोपड़े में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पाँव भूबल में पड़ गया। ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग थी। तुरंत पाँव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए। यानी वो राख को फैला दे रहा था, जिससे कि सारी आग जो है वो ठंडी हो जाए, तो वो अपने पैसों को ढूंढ सके। आध घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी, और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असह्य नहीं थी, यानी सहने लायक थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया। यहाँ छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपए मिले या ना मिले, पर चांदी तो कहीं गई नहीं होगी।
सहसा वो उछल पड़ा, कोई भारी चीज हाथ लगी, उठा लिया, पर टटोल के देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा, जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले, कोई चीज हाथ न लगी। तब तो उसने नैराश्य की उतावली, यानी निराशा का जो उतावलापन है और बेचैनी है और अधीरता के साथ राखी, सारी राख जो है छान डाली, एक एक मुट्ठी हाथ में लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली नहीं मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। यानी जो उसे थोड़ी बहुत आशा थी कि अगर पैसे सही सलामत नहीं मिले तो उसकी चांदी ही मिल जाएगी, तो अब जब सारी राख टटोलने के बाद भी उसे नहीं मिला तो वो अब उस अथाह गहराई में जा पड़ा। अब उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी पूंजी तो अब जो है उसको लुटी हुई महसूस हो रही है, जो कि भैरव आग लगाने से पहले उस पोटली को निकाल ले गया था। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आई। वह वहीं राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। यह फूस की राख नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं यानी उसकी इच्छाओं की राख थी। इच्छा क्या थी कि मिठुआ की शादी कर देता और जो उसके पूर्वज थे उनको पिंडा देना था, और साथ ही बहू लाकर घर में 2 वक्त की चैन की रोटी खानी थी उसे। बस यही छोटी छोटी आशाएं थी, इच्छाएं थी उसकी, उसको वह पूरा करता। और जब उसके पैसे जो हैं उसको लगता है कि वो अब नहीं मिलेंगे, तो उसकी अभिलाषाओं की राख में वो अब चुपचाप बैठा रह गया। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी नहीं हुआ था। तड़का हो गया, सुबह हो गई। सूरदास अब राख के ढेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। दीर्घजीवी, दीर्घ मतलब लंबा, जीवी मतलब जीने वाला और जियाने वाला। यानी अगर आशा है तो कुछ भी हो रहा हो आगे जीने की राह, और लंबा जीवन जीने की राह जो है दिखने ही लगती है। और सूरदास में भी वही है, उसे गहरी निराशा हाथ लगी, क्योंकि उसकी जो पैसों की पोटली है वही लुट गई थी। बाकी उसे झोपड़े के जलने का कोई गम नहीं था, वो उसको फिर से बना लेता, लेकिन उसकी पैसों की पोटली भी नहीं मिली। उसी का निराशा, उसी से वो निराश हुआ ज़्यादा, और उसकी अभिलाषाएं भी साथ में उसी के साथ ही, उसी झोपड़े के साथ ही जल जाती हैं। लेकिन उसके मन में अभी भी आशा है, वो फिर से विनिर्माण में विश्वास रखता है, फिर से झोपड़ा बनाएगा और फिर से ज़िंदगी जिएगा और फिर से पैसों को इकट्ठा करेगा। इसलिए वो सोचता है कि आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। उसी समय जगधर आकर बोलता है, सूर्य सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो सुबह नहीं है। सूर्य को सुबह तो था, पर उसने इसे छिपाकर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों सुबह करूंगा। सुबह मतलब संदेह। तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी। जगधर, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास, अब तो जो कुछ कहना था हो चुका। कौन जाने किसने आग लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो। बिना जाने बुझे किस पर सुबह करूं। जगधर, इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुबह से मैं भी ना मारा जाऊं। यानी जगधर कहना चाहता है कि इसी के लिए मैं तुमको पहले ही बता दे रहा हूँ कि कहीं तुम शंका में ही मेरे लिए शंका लेकर बैठ जाओ और मैं तुम्हारी शंका के कारण ही जो है कहीं ना मर जाऊं। मुझे ये गम खाएगा कि तुम्हें मेरे ऊपर शक जा रहा है। सूरदास, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। जगदर को भैरव की बातों से अब यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, उस धमकी को इस तरह पूरा किया। वह वहां से सीधे पैरों के पास गया वह वहां से सीधे भैरव के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगधर को देखते ही बोला, कुछ सुना, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। जगधर, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी। भैरव, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं। सबूत क्या है कि मैंने लगाई। जगधर, सच कहो, तुम्ही ने लगाई। भैरव, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। जगधर, मैं कुछ कुछ पहले ही समझ गया था, पर तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला, 2-4 दिन में दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई, ये देखो। ये कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगधर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है। अरे, इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरव, ये सुभावगी को बहका कर ले जाने का जरिमाना है। जगधर, सच बताओ, ये रुपए कहाँ मिले। भैरव, उसी झोपड़ी में बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर हैं। न जाने कैसे इतने रुपए जमा किए होंगे। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी, अब गर्मी निकल गई। अब देखो
किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया। इन्हीं तो नहीं तो इस बखत रुपए कहाँ मिलते। आजकल तो देखते ही हो, बल बल मटेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है। तो भैरव ने आग लगाकर किस तरीके से सूरदास की झोपड़ी से उसके जमा किए हुए पैसों को उठा ले आया और उसको कितने चाव से बताता है कि वो पैसे किस तरीके से राहगीरों को ठग कर कितने जमा कर लिए और किस तरीके से जमा कर लिए, और इस चीज़ को गलत तरीके से सोचते हुए सूरदास के विषय में बातें करता है जो आज सूरदास के साथ उसने किया होता है। जगधर, मेरी तो सलाह है कि रुपये उसे लौटा दो, बड़ी मशक्कत की कमाई है, हजम ना होगी। जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने ये सलाह उसे नेक नियति से नहीं, हसद से दी थी। उसे यह असह्य था कि भैरव के हाथ इतने रुपए लग जाए। कहने का मतलब ये है कि जगधर इसलिए उसको ये पैसे लौटाने को कह रहा है कि वो साफ दिल का है या नहीं, इस विषय को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि वो ये सोच के इस पैसे को वापस करने के लिए कह रहा था, क्योंकि ये पूरे पैसे सिर्फ अकेले भैरव के ही हाथ लगे, उसे कुछ भी नहीं मिल रहा, इस वजह से वो उस पैसे को लौटाने की बात करता है। उसे यह असह्य था कि भैरव के हाथ इतने रुपए लग जाएं। अब भैरव आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरव से यह आशा ना की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी, हाथ में आए रुपए को नहीं लौटा सकता, उसने तो भीख मांगकर ही जमा किए हैं, गेहूं तो नहीं तौला था। जगधर, पुलिस सब खा जाएगी। भैरव, सूरे पुलिस में ना जाएगा, रो धोकर चुप हो जाएगा। जगधर, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। जब जगधर ये समझाता है कि उसको सूरदास के जमा किए हुए पैसे जो हैं वो वापस कर देने चाहिए, बड़ी मशक्क़त से उसकी ये कमाई है, उसने जमा करके रखी है, तो भैरव कहता है कि मुझे सारे पैसे हजम हो जाते हैं और वो उस पैसे को वापस नहीं देगा। आगे भैरव कहता है कि वह गरीब है, अंधा होने से ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो तो हम तुम हैं, घर में ढूंढ आओ, एक रुपया ना मिलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला, जब तक उसे रोते ना देखूंगा ये कांटा ना निकलेगा, जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, आबरू यानी इज्जत बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगदर का मन आज खोचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में ना लगा। छाती पर सांप लौट रहा था। इसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है। यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी ना मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं। मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ। दमड़ी छदाम कौड़ियों के लिए टेनी मारता हूँ, बाट खोटे रखता हूँ, तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता। जानता हूँ ये बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है। इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया, गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सुफल हो जाती। जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा। वह भैरव के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोर कर उसे आटे की भांति गूंथ रहा है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही हैं। बोला, सूरे क्या ढूंढते हो? सूरदास, कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा था। जगधर, और वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है? सूरदास चौंका। क्या इसलिए भैरव आया था? जरूर यही बात है, घर में आग लगाने के पहले रुपए निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। अब यहाँ ये एक पंक्ति जो है एक गहरे अर्थ देने वाली पंक्ति है कि सूरदास गरीब है और उसको अपनी बेचारगी को ही बनाए रखने में उसकी इज्जत बनी रह सकती है, ऐसा लोगों का मानना है, विचार होता है। इतना पैसा वो कहाँ से लाया, वो लोग उसको गलत नियति से जोड़कर ही देखते हैं। और सूरदास ने वो पैसे मांग मांग कर ही सही, लेकिन एक एक करके जमा करके इतनी बड़ी धनराशि तैयार की थी, और इस चीज़ को बताने से उसको अपनी दरिद्रता पर उसको लज्जा आती, या फिर उसको अपनी इस दरिद्रता पर इतने पैसे की एक बड़ी जमा राशि को बताने में और लोगों के सवाल जवाब देने में वो अपने आप को जो है किसी न किसी तरीके से अपने आप को वो बहुत कमज़ोर महसूस करने लगता है। इसीलिए वो अपनी उस पोटली की चर्चा किसी से नहीं करना चाहता। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। इसी के लिए बताया कि उसके लिए गरीबी जो है वो इतनी बड़ी
परेशानी की बात नहीं है जितना बड़ी जो है परेशानी उसके पास रखा हुआ धन बन जाता है। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था। मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। यानी अगर कोई भिखारी या गरीब व्यक्ति अपने पास धन संचय करके रख लेता है तो जमाना उसको पाप की तरह उसे बताने लग जाता है, उसे पाप संचय की भांति उसका अपमान करने लग जाता है। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी किसी की, थैली होती तो भीख मांगता। जगधर, मुझसे उड़ते हो भैरव, मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोपड़े में धरन के रूप पर यह थैली मिली, 500 रुपये से कुछ बेसी हैं। सूरदास, वह तुमसे हंसी करता होगा, 5.5 रुपये तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 कहाँ से आते। इतने में सुभागी वहां आ पहुंचती है। सुभागी यानी भैरव की पत्नी, जो अपने आप को बचाने के लिए सूरदास की झोपड़ी में छुप जाती है और जिसकी वजह से अपमान भरी बातें सुननी पड़ती हैं जब सूरदास उसको अपने भैरव से पीटने से बचाता है। इतने में सुभागी वहां पहुंचती है। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी कि किसी को इस पर विश्वास न आएगा, लेकिन मेरे कारण सूरदास कहीं सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बहुत बड़ा दुख था। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी, तसल्ली देने आई थी। जगधर को वहां खड़े देखा तो झिझकी, भय हुआ कहीं ये मुझे पकड़ ना ले। जगधर को वह भैरव ही का दूसरा अवतार समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरव के घर ना जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजूरी करके जीवन का निर्वाह कर लूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं, एक मेरा ही पेट है, उसे भारी है ना। अब अकेले ठोके और खाएं और बुढ़िया के चरण धो धो कर पिए। मुझसे तो ये नहीं हो सकता। इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से धेले का सिंदूर भी ना दिया होगा, तो मैं क्यों इसके लिए मरूं। वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, सुभागी कहाँ जाती है। देखी अपने खसम की करतूत, बेचारे सूरदास को कहीं का ना रखा। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की थाह लेने के लिए यह जाल फेंका है। व्यंग्य से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा। जगधर, हाँ यही मेरा काम है। चोरी डाका ना सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जब सुभागी उसको व्यंग्य करती है कि तुम्हारा यही तो काम है, तुम्ही ने ये मंत्र सारे सिखाए होंगे जो ये सब हुआ है, तो जगधर बोलता है कि यही तो मेरा काम रह गया है, जो मैं लोगों को इस तरीके की बातें सिखाऊं। जब तक मुझे वो भला आदमी लगता था तो मैं उसके साथ उठता बैठता था, लेकिन अब नहीं, और अगर तुमने अब देखा तो मेरे कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के पैसे चुरा ले जाए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत ना देखूं। सूरदास ने ना जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोरे थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूँ लौटा दो तो लड़ने पर तैयार होता है। सूरदास, फिर वही रट लगाए जाते हो। कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपये होते तो चैन की बंसी ना बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता। जगधर, सूर्य अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं हैं तो भी मैं न मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है। भैरव ने अपने मुंह से कहा कि यह थैली झोपड़े में धरन के ऊपर मिली, तुम्हारी बात कैसे मान लूं। सुभागी, तुमने थैली देखी है। जगधर, हाँ देखी नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ। सुभागी, सूरदास सच सच बता दो, तुम्हारे रुपए हैं। सूरदास, पागल हो गई है क्या, इतनी बातों में आ जाती है, इनकी बातों में आ जाती है। भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते। जगधर, इनसे पूछ, रुपए ना थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे थे। सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा, यानी चेहरे के हाव भाव पढ़कर ये खोज निकालने की कोशिश कर रही थी सुभागी की क्या बात ये सच है कि वो रुपए सूरदास के ही हैं। इसलिए वो सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण यानी खोज की दृष्टि से देखने लगी। उसकी उस बीमार की सी दशा थी जो अपने प्रियजनों की तस्कीन यानी तसल्ली के लिए अपनी असह्य वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो। जगधर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कहे देता है। जगधर, मैंने थैली अपने आंखों से देखी है। सुभागी, अब चाहे वे मुझे मारे या निकाले, पर रहूंगी उसी के घर। कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरी कारण इस पर यह विपत यानी विपत्ति पड़ी है, मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपए ना दिला दूंगी मुझे चैन ना आएगी। ये कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ। सूरदास ने बात
ना यह बात ना सुनी। वह सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता? यही ना होगा तो कम इस साल होता जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा। सूरदास ने यह बात नहीं सुनी। जब सुभागी ने यह पूछा कि अब रहोगे कहाँ, झोपड़ा तो जल गया। वह सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर से नहीं कमा सकता? यही होगा कि इस साल कम कमाई होती, या जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरव के कुछ रुपए चुराए होंगे, ये उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा? भैरव उसे अपने घर में कभी नहीं रखेगा, बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर लगना था, कहीं का ना हुआ। धन गया, घर गया, आबरू भी गई, यानी इज्जत भी गई। जमीन बच रही है, यह भी ना जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन ही क्या, थोड़ी विपत थी कि नित्य ही यानी रोज ही एक न एक चपत पड़ती रहती है। जिसके जी में आता है, चार खरी खोटी सुना देता है। इन दुखजनक विचारों से मर्माहत सा होकर वह रोने लगा। सुभागी जगधर के साथ भैरव के घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा, किसी और से आवाज आई, तुम खेल में रोते हो? मिठुआ घीसू के घर से रोता हुआ चला आता था। शायद घीसू ने मारा था, इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था, खेल में रोते हो? सूरदास कहाँ तो नैराश्य, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था। कहाँ यह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं पड़ते। मालिन्य यानी दिल को मैला ना करना, यानी दिल में किसी के लिए बुरा नहीं लाना। ना किसी से जलते हैं, ना चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए है, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। जब मिठुआ घीसू से खेल में हारने के बाद रोते हुए आता है, तो सूरदास का ये मानना है कि जो लड़के होते हैं उन्हें खेल को दिल बहलाने के लिए खेलना चाहिए और कभी भी उसमें हार मानकर रोना नहीं चाहिए। खेल जो होते हैं उसमें किसी भी तरीके की चोट धक्का लगे, वो सब सहना आना चाहिए। बाजी पर बाजी हारते रहो तो भी उसको सहना आना चाहिए, बजाय कि रोने के। मैदान में डटे रहना आना चाहिए, त्योरियों पर बल नहीं पड़ना चाहिए, दिल में किसी के लिए मैल नहीं लाना चाहिए। और यही खेल है, और यही शायद ज़िंदगी का भी खेल है। अगर कोई आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है तो उसको डट कर सामना करना चाहिए, दिल में मैल नहीं लाना चाहिए, और आगे की ज़िंदगी को नए सिरे से फिर से चलाने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। और यही सूरदास के जीवन जीने का तरीका था। सूरदास उठ खड़ा होता है और जली हुई झोपड़ी की जो राख होती है उसको अपने दोनों हाथों से उड़ाता हुआ ऐसा दिखा रहा है जैसे कि वो इस पर भी कोई सूरदास जो है वो दुखी नहीं कर सकता, उसको कमतर नहीं महसूस करा सकता, उसे निराशा के जाल में गोते नहीं दिलवा सकता, उसे मायूस नहीं कर सकता और उसको लाचार नहीं कर सकता। आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। यानी जब व्यक्ति अपने दुख में, निराशा में, क्रोध में, आवेग में होता है तो वो अपनी जो वास्तविक स्थिति होती है, वास्तविक व्यवहार होता है, वास्तविक जो नेचर होता है, उससे कहीं आगे दूसरी राह पर भटक जाता है और गलत तरीके के व्यवहार में अपने आप को पाता है। लेकिन वो संयम कहाँ है जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में कर ले। अब जो सूरदास के जिजीविषा शक्ति है वो ये बोलती है कि हर एक व्यक्ति में इतना संयम होना चाहिए, जिसे पेशेंस कहा जाता है, वो संयम होना चाहिए जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में कर ले। ये नहीं कि शत्रु पर विजय पा लिया तो उसकी तलवारें लगातार वार करती रहें। उसको अपने तलवार चलाने की सीमा का भी ख्याल रखना चाहिए कि कब उसको अपनी तलवार को अपने म्यान में वापस रखना है। यानी कहने का अर्थ है कि कब उसको अपने क्रोध को, अपने दुख को, अपनी निराशा को ख़त्म कर देना चाहिए और एक नए सिरे से हर चीज़ की शुरुआत करना आना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, अगर ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना है तो।
एक क्षण में मिठुआ, घेसू और मोहल्ले के बीसों लड़के आकर इस भस्म स्तूप यानी कि झोपड़ी जल गई थी, राख से ढेर लग गया था, स्तूप की तरह दिख रहा था, इसलिए उसे भस्म स्तूप कहा जा रहा है। और सभी जब लड़के आ गए वहां जमा हो गए तो मारे प्रश्नों के यानी बहुत सारे प्रश्नों से सूरदास को उन्होंने परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देखकर सबों को खेल हाथ आया। यानी सूरदास तो अपने दुख में उस राख को उड़ा रहा था और ये सोच रहा था कि जिस तरीके से राख को उड़ा रहा हूँ वैसे ही मेरे मन में आए दुख को, क्रोध को और ग्लानि को भी मेरे को उड़ा देना चाहिए। लेकिन जो बच्चे हैं उनको ये खेल नजर आया, राख की वर्षा होने लगी, बच्चे उस राख को सूरदास की तरह उड़ाने लगे। दम के दम में सारी राख बिखर गई, भूमि पर केवल काला निशान रह गया। जिस तरीके से सूरदास के राख उड़ाने के तरीके से सूरदास ने अपने मन के हर एक वो चीज़ को भी दूर कर देनी चाहिए जिससे कि वो आगे अपने जीने की इच्छा को फिर से अपने मन में ला सके। बच्चों ने उसे खेल समझ लिया। उसी तरीके से जीवन में आने वाली हर परेशानी को खेल समझकर राख की तरह उड़ा देना ही बेहतर होता है, जो कि सूरदास के इस चरित्र के माध्यम से हमें पता चलता है। आगे मिठुआ ने पूछा, दादा अब हम कहाँ रहेंगे? सूरदास, दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई फिर आग लगा दे? सूरदास, तो फिर बनाएंगे। मिठुआ, और फिर कोई लगा दे? सूरदास, तो हम फिर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई 1000 बार लगा दे? सूरदास, तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों को संख्याओं से विशेष रुचि होती है। मिठुआ ने फिर पूछा, और जो कोई 100 लाख बार जला दे? सूरदास ने उसी बाल उचित सरलता से उत्तर दिया, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। बालक का प्रश्न तो यहाँ पर यह उजागर करता है कि आप में कितना संयम है, कितनी क्षमता है अपने जीवन में हर एक चीज़ को, अपने पिछले जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसको भुला देने की, और कितना आप आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, जिजीविषा शक्ति रखते हैं। और ये आपके संयम को जांचने के लिए जो है ये मिठुआ के प्रश्न जो है आपके संयम को जांचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सूरदास का जवाब है वो आपकी जिजीविषा शक्ति जो है उसकी क्षमता को उजागर भी कर रहा है। और सूरदास जिस तरीके से बाल उचित सरलता, बाल उचित यानी बालक की भांति ही, और जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उस प्रकार बालक की तरह सरलता से उत्तर देना कि हम 100 लाख बार बनाएंगे, व्यक्ति के मन की मजबूती और उसकी जिजीविषा शक्ति जो है उसको बेहतरीन तरीके से परिलक्षित करती है। और इस पाठ के माध्यम से और इस अपने उपन्यास के एक अंश के माध्यम से जो प्रेमचंद जी जो हैं वो जीवन के यथार्थ को तो पेश कर ही रहे हैं और साथ ही एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग भी साथ में अपने इस अंश के साथ वो पेश करते हैं। इसी के लिए जो प्रेमचंद जी जो हैं उनको यथार्थवादी और आदर्शवादी लेखक कहा जाता है, जो यथार्थ तो पेश करते हैं साथ में अपने आदर्श के माध्यम से जीवन के जो फलसफे हैं वो भी बेहतरीन तरीके से समझा जाते हैं।